नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आप सबों के बीच आ चुका हूं। आज की कहानी बेहद ही क्राइम रोमांचक है। कहानी को जो भी सुना है वह कहानी सुनकर हैरान हो गया है कि भला इस तरह का कोई अपने सगी पोती के साथ सगा दादा कैसे कर सकता है। दरअसल कहानी यह यूपी के गोरखपुर की है कि स्कूल होता है। उसी स्कूल से एक छोटा सा बच्चा अपने क्लास से निकलता है पानी पीने के लिए, और जैसे ही वह हैंड पंप पे पहुंचता है तो देखता है कि एक बूढ़ा एक लड़की के सर पे लेटा हुआ है। और ऐसा देखकर वह लड़का बेहद ही घबरा जाता है और दौड़ते हुए उस लड़की के घर तक जाता है और जाकर उसके माँ से बोलता है कि तुम्हारे बेटी के साथ कोई गलत काम कर रहा है। बूढ़ा व्यक्ति जब उसकी माँ सुनती है तो दौड़े दौड़े उस जगह पे पहुंचती है। वहाँ पे जब पहुंचती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है कि दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका सगा ससुर और उस लड़की का सगा दादा है, जो कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। और जैसे ही यह मंजर उस लड़की की माँ देखती है तो अपने ससुर को अपने बेटी के शरीर पर से खींचकर बाहर फेंकती है। लड़की का शरीर ढक देती है और उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर पे डंडा से वार करने लगती है। डंडा से वार करते हुए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। गांव के मामला को जब जानता है सभी लोग हैरान हो जाता है और वहाँ पे इकट्ठा सभी महिलाओं ने उसके बहू के साथ डंडा लाठी से उस बूढ़े व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट पे काफ़ी वार कर रहा था, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति घायल हो गया। इसी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस जब पहुंचती है तो मामला को जानकर हैरान होती है और उस बूढ़े व्यक्ति को भीड़ से बचाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। और जब उसके बहू से पूछताछ किया जाता है तो उसकी बहू बताती है वह महिला चारा काट रही थी और उसके पास में ही उसकी बेटी थी। तब तक उसके ससुर आया और बोला कि जलावन के लिए अपने पोती को साथ ले जा रहा हूँ, इससे जलावन भेज दूंगा जिससे खाना बनेगा। यह बात सुनकर महिला अपने बेटी को अपने ससुर के साथ जाने दी। वहाँ जाकर मेरे ससुर ने मेरे बेटी के साथ दुष्कर्म करने लगा, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैं यहाँ मौके पे पहुँची। पुलिस ने जब ज़्यादा जानकारी के लिए गांव वालों से बातचीत किया और उस महिला से पूछा कि इससे पहले भी कभी यह बूढ़ा व्यक्ति इस तरह का हरकत किया है, तो पता चलता है कि अपने पोती के साथ यह बूढ़ा व्यक्ति कितना बार इस तरह का हरकत कर चुका है। जब भी कोई हरकत करता था तो उसको 10 रुपया का नोट पकड़ा देता था कि यह बात किसी को नहीं बताना। और मुझे जब बेटी बताती थी तो मैं लोक लाज से यह बात किसी को नहीं बताती थी, लेकिन आज बर्दाश्त से बाहर हो गया। सभी लोग जान गए। पुलिस वाले से गांव वाले तो यहाँ तक भी बोल रहे थे कि इस बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहिए, बल्कि इस तरह का हरकत करने वाले आदमी को यहीं पे मृत्यु की घाट उतार देना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई रिश्ता कलंकित करने का ना सोचे। तो यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।